हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर अल्लाह रखी, मेरे उस्ताद मोहतरम भगत आरजवेज साहब, जिनकी दुआओं से कोसों से यहाँ तक पहुंची के खुदा की जिंदा आवाज आज आप तक लेकर आई हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे चैनल PMR के चर्च ऑफिशियल चैनल को आप लाइक करें और खुद भी देखें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि खुदावन आप सब देखने वालों को बरकत दे। आज का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है ईमान के तलक से है। दूसरी सलातीन 4 बाब में आप पढ़ सकते हैं और वहां पर ये बड़ी खूबसूरत स्टोरी हमें मिलती है ईमान के तलक से। वहां पर कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है कि एक औरत, अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत अलीशा नबी के पास आती है और उससे फरियाद करती है कि मेरा शौहर तेरा खादम मर गया है, अब कर्ज ख्वा आए हैं ताकि मेरे दोनों बेटों को ले जाएं, उनको गुलाम बनाएं। आगे से खुदा का बंदा अलीशा मर्दे खुदा बंदी से कहता है कि तू मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। खुदा की बंदी कहती है कि मर्दे खुदा, मेरे दोनों बेटों को वो कर्जदार लेके जाना चाहते हैं, तो मेरी मदद कर। खुदा का बंदा उससे कहता है कि तेरे पास क्या है तेरे घर में। वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं, सिवाय एक तेल प्याला है, उसमें तेल है, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। खुदा का बंदा अपनी खुदा की बंदी से कहता है कि तू जा, अपने जितने भी तेरे आस पास हमसाए हैं उनके घरों में से बर्तनों को इकट्ठा कर। बर्तन थोड़े ना लेना, बर्तन खाली हो, बर्तन खाली हो और बड़े बड़े बर्तन लेना, ताकि तू उन बर्तनों को अपने घर में जमा कर, फिर अपने दोनों बेटों के साथ ले और पीछे से दरवाजा बंद कर दे और उस कुप्पी को लेना और उंडेलना, तो जो बर्तन भर जाए उसे अलग रखना। खुदा की बंदी ने ऐसा ही किया, अपने घर गई, अपने दोनों बेटों को साथ लिया और तेल उंडेलती गई, तो वो उसके बच्चे उसके पास लाते गए और वो भरती गई। और जब तक बर्तन भरते रहे तेल आता रहा और बर्तन भरते रहे। पता नहीं मेरे अजीजों उतने किस कदर उसने बर्तन इकट्ठे किए थे। खुदा के बंदा ने कहा था थोड़े बर्तन ना लेना। तो हमारी सोच है कि उस खुदा की बंदी ने मर्दे खुदा अलीशा नबी का हुक्म माना। यहाँ पर हमें ताबियादारी भी मिल रही है, ईमानदारी तो है, ईमान के साथ वो सब कुछ कर रही है। जो खुदा का बंदा अलीशा उसे कह रहा है वो शक नहीं कर रही, जो खुदा का बंदा उसे कह रहा है वो वैसा ही कर रही है। उसने सारे अपने मोहल्ले में गई होगी, अब बर्तन इकट्ठे किए होंगे, अपने घर में जमा कर लिए होंगे, कि उसका ईमान था जो खुदा के बंदा ने कहा है वो हो जाएगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में मौजज़ा हो जाता है, क्योंकि ईमान से हम मौजज़े को रिसीव करते हैं। जैसे खुदा के बंदा अलीशा ने खुदा के बंदा ने खुदा की बंदी से कहा, उसने वैसा ही किया। उसने अपने पूरे मोहल्ले से बर्तन इकट्ठे किए और जमा किए और अपने बेटों को साथ लिया और पीछे से दरवाजा बंद किया, जैसे खुदा के बंदा ने उसे कहा था। जैसे ही वो बर्तनों में तेल कुप्पी को उंडेला तो बर्तन भरते गए, तो उनको उठाकर अलग रखती गई। तो जब सारे बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा और बर्तन मेरे पास ला। तो उसके बेटे ने कहा कि अब तो और बर्तन रहे नहीं। तो फिर तेल मौकूफ हो गया, तेल आना बंद हो गया। मेरे अजीजों, ये खुदा की कुदरत है, वो हमारे लिए आसमान से तेल को नाजिल कर सकता है। वो अपनी रहमतों को, बरकतों को उन लोगों पर नाजिल करता है जो उस पर ईमान रखते हैं, शक नहीं करते और ताबियादारी करते हैं। ये खुदा की बंदी ने बड़े ईमान के साथ ताबियादारी की। जैसे खुदा के बंदा ने कहा उसने वैसा ही उसका हुक्म मानती रही, तो खुदा ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा किया। अब इन सारी बातों के बाद बर्तन भर गए, फिर खुदा की बंदी मर्दे खुदा के पास जाती है, अलीशा नबी से कहती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो खुदा का बंदा उससे कहता है कि अब तू तेल को बाजार में ले जा, तो उसे बेच,
बेचकर अपना कर्ज अदा कर, जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजारा करें। मेरे अजीजों, जब हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, ईमान के साथ भरोसा करते हैं उसके जिंदा कलाम पर, ये कलाम जिंदगी है, ये कलाम जिंदगियां बदल देता है। जरूरत हमें ईमान की है। जब अपने जिंदा खुदा पर ईमान रखेंगे तो मौजज़ात हमारी जिंदगी में लाजिम खुदा करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों बहनों, हमें खुदा पर तवक्कल करना है। इस औरत को खुदा ने कैसी अपनी बरकत से नवाजा है, सिर्फ इसका ईमान। ये कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, ये ईमानदार औरत थी और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से थी। और जो खादमों की बीवियां होती हैं, खादम तो ईमानदार होते हैं, उनकी बीवियां भी ईमानदार होना चाहिए। इस खुदा की बंदी का ईमान था खुदा पर, तो उसने खुदा पर तवक्कल किया, खुदा के बंदा के पास गई कि मेरी मदद कर। मेरे अजीजों, अगर हम पर भी कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, अपने खुदा के आगे झुक जाए, अपने चर्च के जो हमारे पासबान है उनके पास जाए, क्या खुदा के बंदा मेरे लिए दुआ कर, मेरी मदद कर, तो वो जरूर हमारे लिए खुदा से शफायत करने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि खुदा ने अपने खादमों को ये हक बख्शा है। मेरे अजीजों, खुदा पर तवक्कल कीजिए, ईमान से मांगेंगे तो खुदा हर चीज आपको मुहैया करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा पर ईमान रखना है, ईमान से ही हमें सब कुछ मिल सकता है। जरूरत ईमान की है। जब ईमान रखेंगे तो हमारी जिंदगी में मौजज़ा होगा, इस औरत की तरह जो एलीशा नबी के पास गई ईमान के साथ, और इसकी जिंदगी में खुदा ने मौजज़ा किया। खुदा हमारी जिंदगी में भी मौजज़ा करना चाहता है। खुदा हमें भी बरकतों से लबरेज करना चाहता है, हमें खुदा सरफराज करना चाहता है। खुदा हमारे दिलों पर निगाह करता है। हमें ईमान की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है। हम जब पूरा तवक्कल खुदा पर रखेंगे, पूरे ईमान के साथ खुदा से कहेंगे, तो खुदा सब कुछ करने में कादिर है, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है, उसके आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। जरूरत ईमान की है। हम जब ईमान के साथ खुदा से मांगेंगे तो वो हमें देने की कुदरत रखता है। खुदा इसी कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, आइए सब अपने सर को झुकाए और दुआ करेंगे। कायनात के बादशाह यहोवा पाक खुदा, ए लश्करों के रब, आसमान और जमीन को खलक करने वाले बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के मोतबेर कलाम के लिए। खुदा, जितनी जानों ने तेरे कलाम को सुने, एक एक को बरकत देना और इस कलाम के इब्स खुदावंद बरकत देना। मेरे यीशु, जितने भी खुदा पे ये मार्केट चर्च के चैनल को लाइक करते हैं, खुदा उन सबको सरफराज कर, ईमान में मजबूत कर, ताकि तेरा कलाम सुनते रहे और ईमान की मजबूती खुदावंद उनके दिलों में कायम हो जाए। मेरे खुदा, इन सब देखने वाले बहन भाइयों जीजोकारों को बरकत देना। अगर किसी के घर में कोई मुश्किल परेशानी है तो खुदा तेरे कलाम के जाती रहे, क्योंकि जब तेरा कलाम नाजिल होता तो शिफा बरपा होती है। खुदावन यीशु के नाम से ऐ बाप, जो कुछ तेरे हजूर से मांगा है बख्श देना, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।